नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एस सी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 62 का सॉल्यूशन। 62 में क्या बोला है बेटा? फिगर 8E17 shows a smooth track which consists of a straight inclined part length L joining smoothly with a circular part। तो ये आपको दिया हुआ है, लेंथ L दिया स्ट्रेट पार्ट का और ये एक सर्कुलर पार्ट है, इससे ज्वाइंट है। बोला है पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड अप द इंक्लाइन प्लेन फ्रॉम इट्स बॉटम। बॉटम से एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया v नॉट स्पीड से, सॉरी फ्रॉम इट्स बॉटम। देन पार्ट ए में बोला है फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड v नॉट फॉर विच द पार्टिकल रीचेज द टॉप ऑफ द ट्रैक। तो सबसे पहले तो ये आपको पता करना है कि जस्ट टॉप ऑफ द ट्रैक पहुंच जाए। तो देखिए यहाँ पे मैं सिचुएशन को थोड़ा फिर से रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे ये वाला पार्ट। तो एक तो ये हो गया यार, और एक ये है बेटा इस तरह से, है ना। तो ये देखो, अब ये आपको पार्ट क्लियरली दिख रहा होगा। एंड दिस एंगल इज गिवन बेटा व्हाट, थीटा। हालांकि ऐसा है नहीं, बट मैंने थोड़ा जूम करके दिखाया ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना। थोड़ा सर्कुलर पार्ट वाले रीजन को थोड़ा बड़ा कर दिया है ना। तो अच्छा, ये एंगल थीटा है अगर, तो एक तो देखो, एक तो ये सेंटर होगा यार। और आप जानते हो एनएलएम में बहुत बार कर चुके हो कि जब भी आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे नॉर्मल दिखाने के लिए, तो आप वहाँ पे क्या करते थे, नॉर्मल को क्या करते थे, वर्टिकल से कितना बनाता था, थीटा एंगल। ठीक है, ये आप ज्योमेट्री लगा के निकाल सकते हो ना। तो ये हॉरिजॉन्टल से थीटा होता था, तो नॉर्मल जो है दैट मीन्स प्लेन के जो परपेंडिकुलर जो है वो वर्टिकल से थीटा बनाता था। तो बस यही वाला कंसेप्ट मुझे यहाँ पे यूज करना है। दैट मीन दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विथ द वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन यहाँ ड्रॉ कर लिया, ये एंगल क्या होगा, थीटा। बस अब ये वाला पार्ट जो है, इस वाले पार्ट की अब मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये वाला जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना, यहाँ तक ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन है, इसकी लेंथ एल है, जबकि यहाँ से यहाँ तक ये सर्कुलर है बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये सर्कुलर है। बोला यहाँ तक पहुँच जाए मिनिमम है, मतलब यहाँ पे आते 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 जस्ट वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। अगर यहाँ पे आपने कितनी वेलोसिटी दी है, वी नॉट, ये क्वेश्चन। तो उस वी नॉट की वैल्यू बतानी है, पहला क्वेश्चन। तो चलिए, सबसे पहले तो इस तरह का क्वेश्चन में सर हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह तो दिया नहीं। तो एक तो बेटा रेफरेंस ये ले लो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, एंड ये इनिशियल लेवल हो गया नीचे वाला, और ये हो गया क्या आपका फाइनल लेवल। ठीक है, और कुछ कुछ चीज़ें और निकाल के रख लेता हूँ बेटा पहले से। एक तो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, हाइट की। पोटेंशियल एनर्जी लिखते हो तो, है ना, ये बहुत बार कर चुके हो आप, है ना, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पहले ही लिख लो। अब देख ये जो है ना, ये एल है बेटा यहाँ तक। तो देख हाइट निकालना है मैक्सिमम। तो एक तो ये यार स्ट्रेट पार्ट है, उसके बाद सर्कुलर हो गया, तो पहले मैं ये वाला पार्ट निकाल लेता हूँ जहाँ पे ख़त्म हो रहा है स्ट्रेट पार्ट। तो ये देख एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर हाइपोटेनस एल है तो थीटा के सामने तुम ये वाला पार्ट क्या लिखोगे, एल साइन थीटा। ठीक है, अब देख ये वाला जो पार्ट है बेटा, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ। अब ये वाला जो पार्ट है ये निकाल, है ना। तो टोटल मैक्सिमम हाइट जो होगा वो ये जो होगा एच, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, दिस पार्ट प्लस दिस पार्ट। और ये पार्ट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो बहुत बार। सर ये आर है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है सर। तो थीटा के सामने आर साइन थीटा, एंड थीटा के बगल में ये वाला आर कॉस थीटा। जबकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, ये जो छोटा सा हिस्सा है
वो कितना हो जाएगा, पूरा आर में से माइनस कर दो आर कॉस थीटा। बहुत बार निकाल चुके हो बेटा इसके पहले। तो अब बताओ एच की वैल्यू कितनी आएगी। तो सर एच की वैल्यू आएगी एक तो ये वाला पार्ट दैट इज एल साइन थीटा, एल साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला पार्ट छोटा सा, तो प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। ये हो गई है, पहले निकाल के रख लिया ताकि एनर्जी कंजर्वेशन एक साथ कर सकूं। अब एनर्जी कंजर्वेशन कर ले। ये इनिशियल हो गया, इनिशियली एनर्जी कितना है, तो पोटेंशियल तो जीरो रेफरेंस ही लिया, प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल स्पीड वी नॉट, काम खत्म इसका। दो ही होगा यहाँ पे, पोटेंशियल एंड काइनेटिक, और तो कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ बेटा टॉप पे। टॉप पे तो जस्ट पहुंचने की बात कर रहा हूँ, काइनेटिक जीरो ले रहा हूँ, प्लस पोटेंशियल इज व्हाट, एम जी एच, एम जी एच की जगह पे ये पूरा आ जाएगा एल साइन थीटा प्लस आर माइनस आर कॉस थीटा। तो मुझे तो वी नॉट की वैल्यू पूछा था यार, तो ये गया, तो वी नॉट कितना आ जाएगा यार, अंडर रूट ले आओ इधर, टू को इधर भेज दो, टू जी, और कॉमन कुछ आ रहा है तो ले लो, ये कॉमन होगा बस, तो ये एल साइन थीटा प्लस आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया बेटा पार्ट ए का सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्या पार्ट बी में। पार्ट बी में क्या बोला यार, एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज टू वी नॉट, मतलब डबल कर दिया बेटा, है ना, एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट्स टॉप। और ये क्या कर रहा है, एक तो यहाँ पर भी लूज नहीं करता कांटेक्ट, और यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ पे आसानी से चल जाता है, मतलब यहाँ तक तो पहुँच ही जाता है टॉप तक। तो पहले तो वी जीरो लिया था, अब भी तो जीरो होगा नहीं यार, क्योंकि वी नॉट में जीरो हो गया, तो टू वी में थोड़ी होगा जीरो, नहीं होगा, कुछ ना कुछ भी रहेगा, है ना। तो आपसे क्या पूछा, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। जब ये टॉप पे पहुँच गया तो फोर्स की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया यार कौन सा फोर्स, है ना, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल ही निकालने वाला हूँ, है ना, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं किया है। एक बार फिर से मैं पढ़ लेता हूँ, एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज टू वी नॉट एंड दैट द ब्लॉक डज नॉट लूज कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक बिफोर रीचिंग इट टॉप, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट व्हेन इट रीचेज द टॉप। तो वही है यार, कुछ मेंशन नहीं किया है ना। तो देख लेता हूँ मैं, है ना, एक तो एन हो गया यार, ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और एक एम जी लग रहा होगा बेटा किधर, नीचे की तरफ। हालांकि ज़्यादातर क्या करना चाहिए, नेट फोर्स निकालना चाहिए अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया है ना। तो नेट फोर्स कौन सा होगा, एम जी माइनस एन, यहाँ पे अगर उस हिसाब से देखा जाए तो। ठीक है, तो ठीक है, मैं नेट फोर्स ही निकालने की कोशिश करता हूँ, फिर आंसर से पता चल पाएगा कि क्या ये पूछ रहा है। तो एम जी माइनस एन, एक तो बेटा यहाँ पे देख स्पीड क्या हो जाएगी यार, ये जीरो नहीं होगी अब, है ना, स्पीड जीरो नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ है वी, तो वी रहने दे रहा मैं, है ना। एक तो सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट लगाओगे यहाँ पे कि सर्कल में मूव कर रहा है, तो नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ एन, तो क्या होगा, सेंटर नीचे है तो नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव लेंगे, तो एम जी माइनस एन इक्वल टू क्या लिखोगे, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो एक तो ये आ गया। अब यहीं से जो भी होगा निकालना होगा, एन की वैल्यू या एम जी माइनस एन की वैल्यू, तो पहले वी नॉट का स्क्वायर निकाल ले, मतलब वी की स्क्वायर निकाल ले पहले यहाँ पे, है ना, तो जो रिजल्ट आएगा वो टोटल आ जाएगा, है ना। मैं नेट ही निकाल रहा हूँ, है ना, यहाँ पे। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे सब कुछ मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यहाँ पे बेटा ये कितना आ जाएगा, टू बी नॉट, है ना, सब कुछ यही रहने दे रहा हूँ, बस वैल्यू चेंज कर रहा हूँ मैं, टू बी नॉट, यहाँ तो वी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख, रेफरेंस वही रहने दे रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हाफ पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो ही हो जाएगा यार, तो जीरो कर दिया, प्लस क्या आ जाएगा बेटा, हाफ एम बी स्क्वायर, तो वी वी नॉट के जगह पे टू वी नॉट का स्क्वायर, तो टू वी नॉट का मतलब फोर एक्स्ट्रा आ जाएगा, टू का स्क्वायर आ जाएगा ना एक्स्ट्रा, तो ये कर लिया, इधर का काम खत्म हो गया, और तो कुछ है नहीं। ऊपर का काम देख ले, ये काइनेटिक एनर्जी इसके पहले जीरो किए थे, अब जीरो नहीं होगा यार, अब कितना होगा, हाफ एम बी स्क्वायर होगा, है ना, तो मैं इसको लास्ट में लिख रहा हूँ, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर, इसी वी स्क्वायर की वैल्यू निकालना है यार, है ना।
चलो ठीक है। अब देख बेटा, ये वाला पार्ट मैं यूज करूंगा, है ना, इसलिए इसको रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यार क्या हो जाएगा। कहाँ गया, ये तो आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया 2। तो ये आ गया कितना, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, ये आ गया कितना, 2 V0 का स्क्वायर। और देख बेटा, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ऐसा करता हूँ, मैं कैंसिल नहीं करता, है ना। कैंसिल नहीं करने से क्या होगा, इसको 2 का 2 ही रहने दो, इसका 4 का 4 ही रहने दो। क्या फ़ायदा होगा फिर इससे, 2 को इधर भेज दे, तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि 2G, और ये जो पूरा पार्ट था, है ना, उसको मैं लिख दूंगा कितना, V0 का स्क्वायर, क्योंकि रूट तो है नहीं इसमें, तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये 4 V0 का स्क्वायर रहने दो। इधर ये पूरे वाले पार्ट को, 2 को इधर ले जाने के बाद, है ना, तो 2G इंटू समथिंग जो होगा वो आ जाएगा सिंपली V0 का स्क्वायर। अब देख, 2 उधर भेजा है तो सबके साथ जाएगा यार, ये 2 इसके साथ तो लगा दिया तूने, अब तो इसके साथ भी लगाओ, तो 2 इसके साथ लगाया तो सीधे MB² हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, MB² हो जाएगा। तो ये सिंपली कितना आ गया यार, V² और V इक्वल टू कितना आ गया, √3 V0। सिंपली आ गया √3 V0। V0 की वैल्यू तो पता ही है तुम्हें। तो ऊपर अब आ जाओ बेटा, ऊपर कितना था, MB² बाई R की वैल्यू बतानी थी, नेट फोर्स, MB² बाई R की वैल्यू बतानी थी। तो MV² की जगह पे कितना आ जाएगा, 3 V0 का स्क्वायर बाई R, एंड V0 की वैल्यू रख लो। V0 की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, V0 के स्क्वायर, है ना, तो ये आ जाएगा यार 3M/R² क्या यार, तो ये आ गया ये 2G, ये इधर आ गया कितना, L sin थीटा, है ना, L sin थीटा, एंड क्या आ गया यार, प्लस R इंटू 1 - cos थीटा। तो ये आ रहा है टोटल नेट फोर्स यार, है ना, और कुछ तो कैंसिल आउट हो ही नहीं रहा, तो 3 × 6 mg, आर को अंदर भेज दे बेटा, तो L/R sin थीटा प्लस क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा। एक और मैं आंसर मैच कर लेता हूँ कि नेट फोर्स ही पूछा था ना, तो ये 6 mg इंटू 1 - cos थीटा L/R sin थीटा सही है, नेट फोर्स ही पूछा था, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब भी कुछ मेंशन ना करे तो आपको नेट फोर्स ही निकालना चाहिए ना। तो नेक्स्ट क्या है बेटा, पार्ट सी। पार्ट सी में क्या बोला है, एज्यूमिंग दैट द प्रोजेक्शन स्पीड इज ओनली स्लाइटली ग्रेटर देन V0, वेयर विल द ब्लॉक लूज द कॉन्टैक्ट। अब देखो यार, अब ये फिर से गड़बड़ी कर दी है। अब बोला V0 से थोड़ा सा ज़्यादा किया, तो कहाँ पे लूज करेगा कॉन्टैक्ट, है ना। तो अब आप सोचो, V0 से थोड़ा सा ज़्यादा फेंका है, तो ये यहाँ से ये स्लाइड कर जाएगा, मतलब अब सिचुएशन कौन सा हो जाएगा, ऐसा वाला। तो ये पार्ट मैं ना भी करो बेटा तो तुम लोग कर सकते हो। तुमने जब V0 से फेंका था तो ये जस्ट 0 आया था, तो V0 से फेंका तो जस्ट 0 से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा यार, मतलब ऑलमोस्ट 0 ही आएगा ना। तो अब तुमको क्या करना है, बताना है कि कहाँ पे ये कॉन्टैक्ट ब्रेक करेगा। तो इस तरह का सवाल पहले कर चुके हो। कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, ये एंगल थीटा लो, ये बेटा mg sin थीटा लगाओगे, एक कंपोनेंट। बहुत बार सवाल कर चुके हो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, mg cos थीटा। एन की वैल्यू क्या लिखोगे तुम, 0 होना चाहिए सर, है ना। इधर मतलब mg का ही कंपोनेंट लिया था, मतलब बहुत बार कर चुके इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, mg sin थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, और ये तो शायद तुम निकाल चुके हो यार, cos इनवर्स 2/3। मतलब ये सवाल दोबारा मैं क्यों करूँ यार, आंसर तो इसका निकाल चुके, ये शायद प्रीवियस क्वेश्चन था, cos इनवर्स 2/3 या कुछ आया था यहाँ पे। कहाँ पे निकाले थे, हाँ, cos इनवर्स 2/3 यहाँ पे बेटा कहीं पे आया था। कौन सा क्वेश्चन किया था यार जिसमें हाँ, ये 59, है ना। 59 में ये पार्ट बेटा ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा। देख यहाँ पे वही आ रहा, cos इनवर्स 2/3, है ना, डिट्टो एकदम सेम सवाल है। ठीक है, तो पार्ट सी का भी सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप 59 पे जाके देख लो। तो ये हो गया आपका पार्ट 62 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 के साथ।